चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कहता है इसमें आपको दिया हुआ है कि माल का लागत मूल्य पर प्लस बीजक मूल्य पर भेजना। मतलब कि वस्तु को जो कंसाइनमेंट पर भेजा जाता है वो भेजने का दो तरीका है। एक या तो लागत पर भेजिए और या फिर बीजक मूल्य पर भेजिए। तो बीजक मूल्य का यहाँ मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु का दाम है 2000, तो हम मान लीजिए मालिक हैं और आप हमारे कंसाइनी हैं, तो हम आपको ये 2000 का माल हम आपको 2000 में ही भेजेंगे और आपको 2000 से ज़्यादा मूल्य पर बेचना है, तो ये हुआ लागत पर भेजना। लेकिन यदि हम आपको 2000 का माल 3000 में भेज रहे हैं और कह दिए हैं कि इसमें हम आपको 1000 प्रॉफिट शामिल करके भेज रहे हैं, हम 3000 में आपको माल भेजे हैं, तो अब आप वो माल 3000 में बेचिएगा तो प्रॉफिट तो हमको नहीं पता चलेगा कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए अगर बीजक मूल्य पर माल को भेजा जाता है तो उस बीजक मूल्य को अपोजिट साइड में डाल करके समाप्त किया जाता है और ये बीजक मूल्य में जो लाभ शामिल रहता है उस लाभ को समाप्त करना होता है और ये लाभ सिर्फ माल में शामिल होगा। माल में जो हमने लगाया है पैसा उसमें सिर्फ शामिल होगा, बाकी खर्चा में ये सब शामिल नहीं होता है। तो जैसे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट माल भेजे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसमें माल 3000 है, तो 3000 अगर हम डेबिट में दिखाएंगे तो 1000 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज है उस पर चढ़ा हुआ उसको क्रेडिट में डालकर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और अगर कंसाइनमेंट स्टॉक बचता है उसमें भी यदि माल लाभ शामिल है माल में तो उसको भी समाप्त करना होता है, किधर, अपोजिट साइड में डाल करके। तो अभी जो सवाल समझा रहे हैं इसमें देखिए क्या कहता है, उस आधार पर तब ज्यादा समझ में आएगा कि चेन्नई की टीवीएस कंपनी ने 15 मार्च 2016 को आगरा के कुमार एंड सन्स को 60 वॉशिंग मशीन 3000 रुपया प्रति मशीन, जिसकी लागत 2000 रुपया प्रति मशीन है, बात पर ध्यान दीजिए। 60 वॉशिंग मशीन भेजे हैं, 3000 रुपया पर वॉशिंग मशीन भेजे हैं, जबकि उसका लागत मूल्य 2000 रुपया पर वॉशिंग मशीन है। मतलब 1000 उसमें प्रॉफिट हम शामिल करके भेज रहे हैं ना। तो इसमें जो 1000 ज्यादा लाभ शामिल है उस लाभ को पहले समाप्त करेंगे, तब ना देखेंगे कि वो 2000 से कितना ज्यादा पर बेचा है तो कितना रुपया हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए, मशीन को रोड ट्रांसपोर्ट से भेजा गया है जिसके लिए टीवीएस कंपनी ने 12500 माल भाड़ा का भुगतान किया और प्रेषिती ने 1000 चुंगी तथा स्थानीय ढुलाई दी और 600 रुपया गोदाम किराया का भुगतान किया। जून के अंत तक सभी मशीनों को 3500 रुपया प्रति मशीन के दर से बेच दिया गया, ठीक है। कुमार एंड सन्स को बीजक मूल्य पर 12.5% कमीशन मिलता है और 10% उस राशि पर मिलता है जो हम बीजक मूल्य से ऊपर मूल्य पर बेचे हैं उस पर। मतलब 12.5% बीजक मूल्य पर कमीशन मिल रहा है। अब यहाँ पर 3500 रुपया पर मशीन बेचा है तो 3000 से ज्यादा पर बेचा, 3500 रुपया पर मशीन बेचा तो 3000 बीजक मूल्य है, अब 500 रुपया उससे ज्यादा ले रहा है तो 3000 पर 12.5% मिलेगा। अब 500 जो ज्यादा पर बेचे हैं उस पर 10% कमीशन मिलेगा। आगे कुमार एंड सन्स ने टीवीएस कंपनी को सारी राशि जो है वो बैंक द्वारा भेज दिया है। टीवीएस कंपनी के पुस्तकों में प्रेषण का खाता बनाइए और कुमार एंड सन्स के पुस्तकों में प्रेषक का खाता बनाइए। चलिए देखिए क्या सब होगा इसमें। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के पुस्तक में, जो कंसाइनर हमारा टीवीएस कंपनी है उसके पुस्तक में हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, फॉर्मेट तो पता है, डेबिट क्रेडिट। जब माल भेजे हैं तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। 60 वॉशिंग मशीन 3000 के दर से भेजे हैं,
तो 1,80,000 रुपया यहाँ हो जाएगा, लेकिन उसका लागत मूल्य कितना है 22,000 रुपया के दर से है, तो 1,000 पर वॉशिंग मशीन पर ज्यादा दाम है, तो उस चीज को क्रेडिट साइड में डालकर समाप्त करेंगे। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो है ये समझिए एक तरह से ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग का मतलब हुआ कि ये इस पर ज्यादा प्रॉफिट जो चार्ज किया गया था ना, प्रॉफिट लगाकर जो भेजा गया था ना, वो चीज है, वो आपको 60 रुपया 60 वॉशिंग मशीन गुने 1,000 तो 60,000, जबकि 60 वॉशिंग मशीन पर 2,000 के दर से 1,20,000 यहाँ होना चाहिए, लेकिन 1,80,000 है, तो 60,000 ज्यादा है ना, उसको क्रेडिट साइड में डालकर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। उसके बाद कंसाइनर ने खुद खर्चा किया है, तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंस के रूप में कितना खर्च किया है 12,500, तो 12,500। उसके बाद कुमार एंड सन्स ने 3,500 रुपया पर मशीन बेच दिया, सारा मशीन बेच दिया, तो क्रेडिट साइड में बाय कुमार एंड सन्स अकाउंट सेल्स, माल बेच दिया कितना, तो 3,500 के दर से 60 बेच दिया, तो कितना रुपया हो गया 2,10,000, 2,10,000। अब कुमार एंड सन्स ने भी खर्चा किया है, कुमार एंड सन्स अकाउंट एक्सपेंस के रूप में खर्चा किया है, कितना रुपया खर्चा किया है, तो 1,000 रुपया चुंगी भाड़ा में और 600 गोदाम किराया में, तो 1,000 प्लस 600 दोनों मिलाकर कितना हो गया 1,600। आप यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर कैरीज ऑफ ट्रायल और गोदाम किराया, गोदाम का रेंट, दोनों को अलग अलग लिख के जोड़ के तब 1,600 दिखा दीजिए, बात बराबर है, क्लियर बात। उसके बाद कमीशन लेगा कुमार एंड सन्स, तो डेबिट में होगा टू कुमार एंड सन्स अकाउंट, यहाँ पर क्या लिख देंगे कमीशन लिख देंगे, कितना, तो देखिए माल दो प्रकार से बेचा गया है, 3,500 है ना, कमीशन दो प्रकार से है, 3,500 में 3,000 बीजक है और 500 हुआ बीजक मूल्य से ज्यादा, बीजक मूल्य से ज्यादा, तो जितना बीजक पर बेचता है उस पर 12.5%, 12.1/2% मतलब 12.5%, और उससे ज्यादा पर बेचता है तो 10%, यही है बात। तो बीजक मूल्य कितना हुआ 3,000 के दर से 1,80,000, 1,80,000 और 500 रुपया पर वस्तु पर ज्यादा ले रहा है, तो 60 गुने 500 तो 30,000, तो दोनों मिलाकर 2,10,000 हो गया ना, तो 1,80,000 पर 12.5%, 1,80,000 पर 12.5%, तो 22,500, 1,80,000 का 12.5%, तो ये हो गया 22,500, और 30,000 पर 10%, तो ये हो गया 3,000, मिलाकर 25,000 कितना 500। समझ में आ गया बात। अब इसमें कुछ बात नहीं रह गया, कंसाइनमेंट स्टॉक सब नहीं बचा है, क्यों, तो 60 का 60 मशीन, सब का सब मशीन बेच दिया गया है। अब आप जोड़िए, तो ये हो गया 2,70,000, यहाँ भी 2,70,000, और इसमें से 2,70,000 में से घटाना है 1,92,500, 1,92,500, फिर 1,600 और फिर 25,500, तो 50,400 प्रॉफिट आया है, तो 50,400 प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 2PL अकाउंट प्रॉफिट, क्लियर बात। अब आपको इसी में कहता है इन द बुक्स ऑफ कुमार एंड सन्स, कुमार एंड सन्स, और इसके पुस्तक में बनाना है TVS कंपनी अकाउंट, TVS कंपनी अकाउंट, यानी प्रेषक का खाता खोलना है ना। TVS कंपनी के पुस्तकों में प्रेषक का खाता, और कुमार एंड सन्स के पुस्तक में प्रेषक का खाता, यहाँ कंसाइनर यही हुआ। अब इसके पुस्तक में खाता खोलेंगे तो जर्नल एंट्री इसके हिसाब से ध्यान रखना है
कि क्या क्या बात के लिए होगा। तो इसने माल बेचा है, इसने माल बेचा है, तो एंट्री क्या बनाया होगा, कैश अकाउंट दिया, माल बेचा है तो कैश अकाउंट दिया टू टीवीएस कंपनी, क्योंकि टीवीएस कंपनी उससे लेगा। तो क्रेडिट में होगा बाय टीवीएस का नहीं, हाँ बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट सेल्स ये करेगा। ये कितना रुपया, 2,10,000। उसमें से ये जो खर्चा किया है कुमार एंड सन्स 1600 खर्चा किया है, तो ये काट लेगा अपना, तो टू कैश अकाउंट 1600 काटेगा, और कमीशन पर 25,500 है, तो टू कमीशन काटेगा 25,500। एंट्री याद रहेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि कंसाइनी के पुस्तक में आपने इससे पहले बहुत कम सवाल बनाया है, नहीं के बराबर। तो जब ये कुमार एंड सन्स माल बेचेगा तो क्या बनाएगा, कैश अकाउंट दिया टू टीवीएस कंपनी, तो टीवीएस कंपनी है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में बाय कैश। फिर उसने खर्चा किया तो टीवीएस कंपनी अकाउंट दिया टू कैश, क्योंकि ये इसके बदला में खर्च करता है, तो टीवीएस कंपनी अकाउंट दिया टू कैश तो 1600। कमीशन लेगा तो टीवीएस कंपनी अकाउंट दिया टू कमीशन, तो कमीशन। अब ये कितना हुआ, 1,82,000। यहाँ 2,10,000 में से 2,10,000 में से ये दोनों काट लेगा, जो बचेगा बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट किया है, तो टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट कर दिया, कितना 1,82,900। 1,82,900 रुपया, इतना इसको पेमेंट कर देगा और बात खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।